Good morning, students. Today I am here with the exercise of chapter 1, which you called revisional exercise. That question is from your textbook of class 10th English, the first flight. Now see here the first question of this lesson. Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? See the question once again. Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? Now see the answer. Solution. Lencho has complete faith in God. आपको पता है लेंचो का सबसे ज़्यादा विश्वास किस में था? गॉड में था. तो आंसर होगा लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड. द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टेल अस अबाउट इट. मतलब इस कौन से ऐसे सेंटेंस हैं स्टोरी में जो इसको प्रूव करते हैं कि जो लेंचो जो है लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड. नाउ सी हियर द सेंटेंसेस which has been taken from your textbook that prove that these sentences prove that Lencho has complete faith in God. Now see here the first sentence. Lencho thought only one hope, the help of God. क्योंकि जब वो सोचता है लेंचो कि उसकी फसल बुरी तरह से परेशान हो जाती है और उसको जो है अब उसके और उसके परिवार को भूखा सोना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा और उसे लगता है कि उसकी कोई सहायता नहीं करेगा. तो लास्ट में उसके माइंड में जब ये होता है कि नहीं यार वो जो गॉड है वो उसकी सहायता करेगा जैसे उसकी वाइफ उसको कंसर्न करती है. तो दैट इज़ वाई हियर रिटन लेंचो थॉट ओनली वन होप द help of the God. Now see second line who proved that Lencho has complete faith in God. He wrote God, if you don't help my family and I will go hungry with this year. And third sentence, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. मतलब लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है जब उसे पैसे मिलते हैं. उसे ऐसा लगता है कि रियली दिस मनी हैज़ बीन सेंड बाय गॉड. This money has been sent by God. That is why there is no surprise on the face of Lencho. These three sentences prove that Lencho has complete faith in God. I hope the first answer has been clear to all. Now we are going to discuss on the second question. Why does the postmaster send money to Lencho? Very easy question. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter as God? और आप समझ सकते हो कि पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजा और क्यों जो है उस लेटर पे वो जो सिग्नेचर प्लेस होता है, जो सेंडर्स प्लेस होता है, वहाँ पे वो गॉड लिखता है. ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है. अ पोस्टमास्टर इज ए काइंड हार्टेड मैन एंड एमिएबल. एमिएबल मीन्स होता है हैप्पी, मतलब एक खुशनुमा व्यक्ति, हमेशा जो है प्लेसेंट माइंड पर्सन, प्लीजर माइंड पर्सन, मतलब हमेशा प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति. तो पोस्टमास्टर इज ए काइंड हार्टेड एंड एमिएबल पर्सन. ही प्रेसेस द फेथ ऑफ द मैन इन गॉड. वो प्रेस करता है, प्रशंसा करता है उस आदमी के विश्वास को देख करके जो उस गॉड के प्रति था. हु हैज़ रिटन द लेटर. जिस व्यक्ति ने लेटर को लिखा था. वो कहता है व्हाट इज सरप्राइज, व्हाट ए फेथ. तो कहता है व्हाट ए फेथ. पोस्टमैन व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है. तो वही कह रहा है कि ही प्रेसेस द फेथ ऑफ द मैन इन गॉड हु हैज़ रिटन द लेटर. ही डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ. और इम्पोर्टेंट लाइन है, पोस्टमास्टर जो है वो नहीं चाहता था कि जो लेंचो है उसका फेथ डगमगाए. शेक हो, हिलना मतलब डगमगाए. यानी वो चाहता था कि जो उसका विश्वास के प्रति, जो भगवान के प्रति उसका विश्वास है, जो गॉड के प्रति उसका विश्वास है, वो कायम रहे, वो डगमगाए ना. सो ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम फ्रेंड्स. इसलिए वो क्या करता है, पैसों को अपने फ्रेंड्स से कलेक्ट करता है एंड अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड सेंड टू लेंचो. और क्या करता है वो लेंचो को भेज देता है. ही साइंस. वो क्या साइन करता है, देखो यहाँ दिया हुआ है,
he signed God, यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। he signed the letter as God because he wants to show him that his money has been sent to him by God, क्योंकि वो चाहता था कि वो जाने कि जो लेटर उसके पास भेजा गया है that letter will be sent by God, और जो लेटर है ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। फिर सी यार, अब इसको देख सकते हो, आप लिख सकते हो लाइक दैट, अ पोस्टमास्टर इज ए काइंड हार्टेड एंड एमिएबल पर्सन, he presses the faith of the man in God who has written the letter. He does not want to shake his faith, so he collects money from friends and other post office employees and sent to Lencho. He signed the letter as God because he wants to show him that his money has been sent to him by God. Now see here the question number 3rd. अब आप क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए। क्वेश्चन नंबर 3rd आपका दिया हुआ है, डिड लेंसो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई एंड व्हाई नॉट। वेरी गुड आंसर। डिड लेंसो ट्राई, क्या लेंसो कोशिश करता है ये जानने के लिए कि उसको पैसा किसने भेजा है, व्हाई एंड व्हाई नॉट। पहले हम देखते हैं व्हाई। लेंसो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। अब इसका रीज़न है कि व्हाट इज द रीज़न बैकअप। द रीज़न वाज वेरी क्लियर, ही वाज ए नेव पर्सन, ही हैड फॉर्म फेथ इन गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ही हैड फॉर्म फेथ इन गॉड, ही हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। उसका ईश्वर में पूरा मतलब एक मजबूती के साथ विश्वास था, ठीक है। ही इंश्योर्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी, उसको बिल्कुल विश्वास था, वो इंश्योर्ड था कि गॉड जो है उसके पास पैसे अवश्य भेजेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गॉड विल सेंड द मनी टू हिम। ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। 3rd का आंसर हो गया, ठीक है। लेंसो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। द रीज़न वॉज वेरी क्लियर, ही वॉज अ नेव पर्सन, ही हैड फॉर्म फेथ इन गॉड, ही इंश्योर्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी। नाउ चिल्ड्रन सी द 4th question, who does Lenso think has taken the rest of the money। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो कई क्वेश्चन मिला हुआ है। Who does Lenso think has taken the rest of the money? What is the irony of in the situation? The irony situation क्या है, मतलब what is braveness in this particular situation? Remember that the irony of a situation in an unexpected aspect of it, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट, एक ऐसी आशा जिस पे आप विश्वास नहीं करते, वो होता है आयरनी सिचुएशन। आयरनी सिचुएशन इज द स्ट्रेंथ और एम्यूजिक सिचुएशन, वो स्ट्रेंथ होता है, एम्यूजिक सिचुएशन होता है, और कम्प्लीटली जो है वो बताता। अब वही चीज़ देखो, यहाँ भी क्वेश्चन वही दिया हुआ है, अब यहाँ आंसर दिया है 4 का, यानी आप देख सकते हैं हु डज लेंसो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, एंड आयरनी सिचुएशन इज द स्ट्रेंज और अम्यूजिंग सिचुएशन। तो ये तो आपका क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 4, लेंचो हैड ऑल हिज डाउट ऑन पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। अब ध्यान से देखो, लेंचो को जो संदेह था वो किस पे था, उस पोस्ट ऑफिस के लोगों पे था जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूट करके उसको पैसा भेजा था। तो लेंचो हैड ऑल हिज डाउट ऑन द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट ही पॉइंटेड हिज फिंगर ऑन दोज हु हैड ट्राइड टू हेल्प आउट लेंचो। ये बेटा आयरनी सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टिंग एस्पेक्ट, ठीक है। अनएक्सपेक्टिंग एस्पेक्ट मतलब जब वो लोग उसको पैसे कंट्रीब्यूट किए तो लोग कभी नहीं सोचे होंगे कि जो है वो क्या बोलते हैं, लेंचो उनको बंच ऑफ ब्रूक कहेगा, उनको डिसऑनेस्ट पर्सन कहेगा, बेईमान कहेगा, धोखेबाज कहेगा। इसका उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था, लेकिन हुआ यही, ठीक है, कि जब 30 पैसे जब कम आए तो उसने सोचा कि भाई ये जो अमाउंट है ये अनडाउटली जो है किसने लिया होगा, इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने लिया होगा। तो ये हो गया आपका आयरनी सिचुएशन। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट ही पॉइंटेड हिज फिंगर ऑन दोज हु हैड ट्राइड टू हेल्प आउट लेंचो।
इन रियल लाइफ आल्सो वी कम अक्रॉस सच सिचुएशन, वास्तविक जीवन में भी हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं। मैनी ए टाइम्स यू वुड हैव ट्राइड हेल्पिंग समवन एंड ही सी मे गेट ए रॉन्ग मैसेज। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी की सहायता करना चाहते हो लेकिन वो आपकी हेल्प को गलत तरीके से ले लेता है और फिर आप पे ब्लेम लगा देता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इन द अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, आप ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके आंसर भी बहुत अच्छे हैं। आप लैंग्वेज बेस से देखेंगे तो स्पेलिंग भी आपके स्ट्रांग होंगे, इसको आपको जानना चाहिए। देयर आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, ये आप क्या इस तरह के लोग वास्तव में इस संसार में हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, किस तरह के व्यक्ति हैं वह? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप इसमें से इन शब्दों को चूज कर सकते हैं। नॉट बाउंड, यू कैन चूज, यू मे सेलेक्ट, यू आर नॉट बाउंड टू एक्सप्लेन द थीम विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड। अगर आपको आवश्यकता है तो इनको आप चूज कर सकते हो। अगर सेल्फ आप कंटेंट को ना सकते हो तो इट्स बेटर। देखो बॉक्स दिया है, ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग। ठीक है, दीज आर द वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप यूज़ कर सकते हैं या तो सेल्फ आप अपना सोल्यूशन दे सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं बेटा क्या है दिया है। अब आप उस व्यक्ति के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे, हो सकता है उसमें से आप वर्ड लें नॉलेज, जैसे आप पर डिपेंड करता है। येस वी मे फाइंड पर्सन लाइक लेंचो इन रियल लाइफ वर्ल्ड, कह रहा है कि हाँ हम ऐसे लोगों को वास्तविक जीवन में भी पाते हैं। कैसे पाते हैं? क्योंकि आप देखेंगे बहुत से लोग होते हैं, जैसे गांव में आप चले जाते हैं, गांव में बहुत ऐसे औरतें होती हैं जो ब्लाइंड फेथर होती हैं, जो बिल्कुल गॉड पे विश्वास करती हैं और वो उस मन्नत को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका एक इतना डीप फेथ होता है गॉड पे, तो वो अपने गॉड को मनाने के लिए, आपको पूजा करने के लिए अक्सर आप गाँव में देखे होंगे लोग बकरा काट देते हैं। तो क्या है ये? ठीक है, डू टू मेक प्लेजर टू गॉड, ईश्वर गॉड को खुश करने के लिए ऐसा लोग करते हैं, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं, येस वी मे फाइंड पर्सन लाइक लेंचो ही हैड ए डीप एंड अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज नॉट ग्रेडी और सेल्फिश बट वेरी नेव। वो जो है ग्रेडी और सेल्फिश नहीं था बल्कि बहुत नेव पर्सन था। ठीक है, तो आई थिंक द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ बिन क्लियर। ये कोई जरूरी नहीं का पीछे से वर्ड लें, अगर आप चाहें तो ले भी सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, अपोजिट एंगल एडवर्स कह सकते हो आप, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कैसे आप इलस्ट्रेट करेंगे, कैसे आप बताएंगे? अब देखिए इसमें दिया हुआ है पहला, इन द स्टोरी द रेनफॉल टर्निंग इनटू हेल स्टार, सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो कि जैसे रेनफॉल जो अचानक हेल स्टार में बदल जाता है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच में? ह्यूमन और नेचर के बीच में। ह्यूमन जो सोचता है पॉजिटिव, लेकिन वो कि नेचर क्या करती है, वो नेगेटिव कर देती है। व्हेन देयर इज रेनफॉल द मैन इज़ वेरी हैप्पी ड्रीमिंग, जब बारिश होती है तो जो आदमी होता है, जो रेलेंचो, बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी ड्रीमिंग करता है अबाउट हैप्पी डेज। ठीक है, रेनफॉल ए मैन इज़ वेरी हैप्पी ड्रीमिंग अबाउट हैप्पी डेज अहेड, और उसे लगता है कि आगे भी उसके दिन क्या है, बहुत सुखद होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा वो सोचता है कि अगर हल्की सी बारिश होती है तो उसके जो ग्रेन हैं, जो बाली है उसमें चढ़ने वाले हैं, वो चढ़ेंगे, पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, अनाज पैदा होगा। इस तरह से वो जो एक थिंकिंग बेस कंपेन करता है। अब इसके बाद आप देखिए दिया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, व्हेन देयर इज रेनफॉल द मैन इज़ वेरी हैप्पी ड्रीमिंग एंड हैप्पी डेज अहेड, बट वंस द रेन। आगे देखिए, यहाँ फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यह है बेटा इन द स्टोरी, वही क्वेश्चन है। इन द स्टोरी द रेनफॉल टर्निंग
rainfall turning into hailstorm shows the conflict between man and nature. When there is a rainfall, the man is very dreaming about happy days ahead. But once the rain turn into hell, the man is during ruin the happening of a hailstorm. The way Lencho is feeling and represents the conflict between nature and man. In the latter part of the story, when Lencho blames post office people for stealing part of money, then it shows the conflict among humans. इस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो यहाँ ये कह रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो and along the train a very large hailstone began to fall. Hailstones are small balls of ice and fall like rain. A storm in which hailstones falls is a hailstorm. You know that storm is a bad weather with strong wind, rain, thunder and lightning. There are different names in the different part of the world of storm, depending on their nature. Can you match the name in the box with their description below and fill in the blank? You may use a dictionary to help you. ये बॉक्सेस दिए गए हैं, इनको आपको फिलअप करना है, जैसे गैल, वर्ल्ड वाइंड, साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नाडो एंड टाइफन। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको भरना होगा। देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है, पहला है a violent tropical storm in which strong wind moved to a cycle. Extremely strong wind, a violent tropical storm with very strong wind, a violent storm whose center is a cloud in the shape of funnel. अब आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है। पहला जो है जो रिपोर्टिंग बेटा आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो आपका है क्या है, पहला जो रिपोर्ट साइक्लोन है, सेकेंड गेल है, थर्ड जो आपका है वो टाइफून है, और ना फोर्थ देखो, फोर्थ दे रहा है कि ए वायलेंट फॉर्म हुज सेंटर इज क्लाउड शेप ऑफ ए फ्यूनल, वो क्या होगा थर्ड, तो टाइफून होगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ टॉर्नाडो। अब इसके बाद 5 देखो क्या है, ये वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रांग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। तो 5 में देखो क्या हरिकेन है, इसमें देखिए वेरी स्ट्रांग वाइंड दैट मेक्स वेरी फास्ट इन ए स्पिनिंग मोमेंट्स एंड काज ए लॉट ऑफ डैमेज। इसके लिए क्या होगा वर्ल्ड वाइंड। तो दीज आर द sentences which I explained through the videos. I hope this exercise may be helpful to you. With the help of this exercise, you also read more other questions to control your answer as well as to understand how to write the correct answer. Thanks to watch my video.